अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 25 मार्च 2026 को गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और बाजार अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। देखिए, अमेरिका और ईरान इजरायल के बीच युद्ध को लेकर फैली अनिश्चितता के दौरान गोल्ड की चमक आज लगातार तीसरे दिन फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं चांदी यानी कि सिल्वर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। हालांकि देखिए, यहां पर गिरावट सिल्वर में थोड़ी थमी है और ये लगातार दूसरे दिन चमकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गोल्ड रेट की। भारत के प्रमुख शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और पटना में 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोने की कीमत लगभग 13,500 से 14,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रही है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 12,800 से 13,400 रुपए प्रति ग्राम के बीच बना हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें, अगर इसे 10 ग्राम में देखें तो 24 कैरेट सोना लगभग 1,35,000 से 1,40,000 रुपए तक के आसपास जो है फिलहाल इसकी कीमत चल रही है 10 ग्राम की, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में हल्का उतार चढ़ाव यहां पर दिखा रहा है। अब बात करते हैं 18 कैरेट सोने की, जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत लगभग 10,000 से 10,500 रुपए प्रति ग्राम के आसपास रहती है, इसीलिए आम लोगों के लिए थोड़ा किफायती ऑप्शन माना जाता है। आपने देखा ही होगा कि हर शहर में सोने का रेट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 13,500 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं कुछ शहरों में ये थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। देखिए, इसका कारण क्या है? टैक्स और जीएसटी, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसके अलावा लोकल डिमांड और सप्लाई, इस पर भी कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि आपके शहर में सोने और चांदी के क्या रेट्स चल रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में कीमतों में हल्का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, यानी कि चांदी की प्राइस आज क्या चल रही है। चांदी के दाम भी आज स्थिर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार चांदी की कीमतों में हल्की तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिल रही है। देखिए, एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत करीब 2.5 लाख प्रति किलो के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चांदी का उपयोग क्योंकि इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल सेक्टर में, इसलिए इसकी कीमत केवल ज्वेलरी डिमांड पर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी निर्भर करती है। देखिए, सोने की कीमत अब यहाँ पर बदलती क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि जिस तरीके से मार्केट में ग्लोबली जो अनिश्चितता पैदा हुई है, उसके बाद मार्केट में सोने और चांदी के दामों में लगातार जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर सोना इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। इसके पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि डॉलर की मजबूती। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत पर दबाव आता है। ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोग सोने से पैसा निकालकर बैंक या बॉन्ड में निवेश करते हैं। वैश्विक तनाव, जियोपॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिकल दबाव हम देख ही रहे हैं, जैसे कि युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीदते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा मांग और सप्लाई, भारत जैसे देश में शादी और त्योहारों के समय सोने की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब पिछले दिनों तक जो हमने देखा है कि किस तरीके से सोना जो है लगातार उसके जो रेट्स हैं वो गिर रहे हैं, लेकिन कैसा ट्रेंड रहा है सोने का। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो गोल्ड मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो देखा जा रहा है। कभी सोने की कीमत में तेज गिरावट आई है तो कभी अचानक से तेजी भी देखने को मिली है, और ये सब ग्लोबल मार्केट के संकेतों और निवेशकों के मूड पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा। सबके मन में यही सवाल है कि क्या वाकई में ही, क्योंकि अभी सोने के रेट नीचे चल रहे हैं, तो क्या सोना खरीदना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम देख रहे हैं तो सोना खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप ज्वेलरी के लिए खरीद रहे हैं तो आप धीरे धीरे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर 25 मार्च 2026 को सोने की कीमतें हल्के उतार चढ़ाव के साथ जो है बैलेंस बनी हुई, यानी स्थिर बनी हुई हैं। चांदी भी ग्लोबल मार्केट के असर में है और आने वाले वक्त में इन दोनों की कीमतों में और ज़्यादा बदलाव संभव है।